हाय गाइस। आज के वीडियो में मैं आपके साथ वो रूटीन शेयर कर रही हूँ जो मैं डेली करती हूँ, पर ये होता ऑफ कैमरा है। अब कुछ भी करने से पहले मैं अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ। जैसे कि अभी समर चल रही है ना, तो मुझे फिर ठंडी ठंडी ड्रिंक्स चाहिए होती हैं। आज मैं रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ। पता नहीं ये मेरे साथ ही है या फिर आपके साथ भी। मुझे पहले रूह अफ़ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी मैं कहीं गेस्ट के यहाँ पे भी जाती थी और वो रूह अफ़ज़ा सर्व करते थे ना, तो मैं बिल्कुल नहीं पिया करती थी। पर अब तो कुछ ऐसा हो गया है ना कि जो चीज़ें मुझे पहले नहीं पसंद होती थी ना, अब पता नहीं वो चीज़ें मुझे पसंद आने लगी हैं। तो मुझे रूह अफ़ज़ा पीना इतना अच्छा लगने लगा है ना कि मैं डेली ही 1 ग्लास तो ज़रूर पी रही हूँ। वैसे पहले मुझे दूध भी इतना पसंद नहीं था। जब भी मम्मी मुझे दूध दिया करती थी ना, तो मैं वापस भगोने में डाल दिया करती थी या फिर छुपा दिया करती थी फ्रिज में। तो वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। मेरा मोटिवेशन का काम करता है मेरा सराउंडिंग। अगर वो क्लीन नहीं है, मैसी है, तो फिर मैं डीमोटिवेटेड फील करती हूँ। उस दिन मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है और पूरा दिन अनप्रोडक्टिव निकल जाता है। तो मैं सबसे पहले उठकर अपने सराउंडिंग को क्लीन करती हूँ। बेडशीट तो वैसे मैं रोज़ नहीं चेंज करती हूँ, ये वीक में मैं 2 बार ही करती हूँ। जब भी मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं फिर वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती हूँ, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर से ही जितनी भी डस्ट पॉल्यूशन है ना, वो निकल जाता है। वैसे मेरे यहाँ पे सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो इतनी धूल मिट्टी आती है कि मैं ना करूँ तो ये जो बैड हेड है ना, ये पिंक की जगह ब्लैक ही हो जाए। पर ये वैक्यूम क्लीनर बिल्कुल वेस्ट है, ये अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ ना अपने बेड हेड पे, तो ये भी ब्लैक पड़ता जा रहा है। पर अब मुझे लगता है मुझे रिप्लेस करना ही पड़ेगा अपना वैक्यूम क्लीनर। ये तो मेरी ड्रीम लाइफ है जो आज मैं जी रही हूँ। एग्जैक्टली मैं ऐसा ही सोचा करती थी कि मुझे ऐसी लाइफ जीनी है, और आज मैं जी पा रही हूँ बाय गॉड ग्रेस। पर आपको बताऊँ, इसको मेंटेन करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है और पैसे भी। और मैंने ना एक चीज़ बहुत गलत करी अपने रूम में, वो मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है। वो है ये मिरर। इसे मुझे अपने बेड के सामने बिल्कुल नहीं रखना चाहिए था। जब से मैंने इसे अपने बेड के सामने रखा ना, ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं ये मिरर सक कर रहा है। मतलब लास्ट 3 से 4 महीने में ना मैंने इतना डिमोटिवेटेड फील किया है ना, कि ऐसा मैंने इतने सालों में नहीं फील किया। फिर आप सबके भी काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि गुलगुली बेड के सामने मिरर नहीं रखना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये मिरर की वजह से तो नहीं है, क्योंकि लाख कोशिश करने के बाद भी अगर आप कोई काम कर ही नहीं पा रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत की बात है। मैं इन सब चीज़ों को वैसे मानती नहीं थी, इसलिए मैंने कभी इन चीज़ों को सीरियस नहीं लिया। पर अभी एक्सपीरियंस किया तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको मानना चाहिए। मिरर के बराबर में ये बल्ब होल्डर मैंने बहुत पहले ही लगवा दिया था। बस अब यहाँ पे बल्ब लगेंगे, फिर ये वैनिटी डेकोर होगी और आपके साथ मैं शेयर करूँगी व्लॉग में। ये मैंने मंगाया है इलेक्ट्रिक मॉप। इसे मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था, तो ये पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड है। वैसे तो मुझे काफ़ी टाइम से इलेक्ट्रिक वेट मोपर चाहिए था, तो ये मैंने अगारो का ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे अगारो के इलेक्ट्रिक गैजेट्स वाकई में बहुत पसंद हैं। तो ये डबल स्पिनिंग हैंड मॉपर है जिसमें वाटर स्प्रे भी है, और ये रिचार्जेबल है, तो इसके साथ एक चार्जर आया है और साथ में मॉप पैड्स। इसमें ये हैंडल आया है जिसे हमें मोपर से अटैच करना होता है, तो बस इसे मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब इसको मैं यूज़ करूँगी। ऐसे मोपर्स को मैं हमेशा पिंटरेस्ट पे देखा करती थी और आज मैंने ले लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यूज़ करने में। इसमें जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बात लगी वो है एलईडी लाइट एंड वाटर स्प्रे, जिससे कि डार्क प्लेस पे भी नज़र आएगा। और इसमें वाटर भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। इसमें 175 ml वाटर टैंक है, और इसका हैंडल जो है वो भी एडजस्टेबल है, जिसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेंथ इसकी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि मुझे तो कोने कोने में क्लीनिंग करना पसंद है, इससे मुझे लग रहा है कि अब बहुत आसान हो गया है। और मुझे सोफ़े और बेड के नीचे ना बिल्कुल क्लीन चाहिए होता है, तो इसमें स्विल हैंडल है जो कि फ्रीली रोटेट करता है मॉप को, तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया अब क्लीन करना। एंड लुक एट दिस वाटर, मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे पानी डाल सकते हो और उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। साथ ही साथ इसके मॉपिंग पैड्स क्लीन करते रहते हैं फ्लोर के डर्ट एंड डस्ट को। तो अब तो मुझे बहुत एफर्टलेस क्लीनिंग लग रही है करने में। मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि ये खुद से खुद क्लीन कर रहा है। तो अब लग रहा है कि मैंने अपने क्लीनिंग रूटीन में एक स्पाइस ऐड कर लिया है, जो कि मुझे एफर्टलेस क्लीनिंग तो कराएगा ही, और साथ ही में मैं इसको एंजॉय बहुत कर रही हूँ।
क्योंकि एक तो ये बहुत लाइट वेट है और ये वुडन टाइल्स, हार्ड टाइल्स को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर पा रहा है। इसने तो मेरे क्लीनिंग रूटीन को अपग्रेड कर दिया है, तो मुझे बहुत पसंद आया है। अब मैं इसी से मॉपिंग किया करूँगी पूरे घर में। और अगर आपको भी चाहिए हो तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। वैसे मेरे रिकमेंडेशन पे आप इसको परचेज़ कर सकते हो। ये शायद आपको मालूम नहीं है कि मैं अपनी बेडशीट अपनी वीडियोस के अकॉर्डिंग चेंज करती हूँ। जैसे आज मुझे वीडियो फिल्म करनी है तो फिर मैं बेडशीट चेंज कर लूँगी। एक दिन मुझे एडिटिंग में जाता है तो फिर मैं थर्ड डे दोबारा फिर बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। तो इस तरह से ही मेरी चेंज होती हैं। वैसे ये तो आप पता नहीं कर सकते हो वीडियोस के थ्रू, पर मेरे रूम में हमेशा फ्रेगनेंस रहती है। अब अगर आप कभी मेरे अपार्टमेंट आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मेरा रूम हमेशा महकता रहता है। वैसे रूम स्प्रे मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं होते, पर मैं डिफ्यूज़र यूज़ करती हूँ जिससे कि उसमें हम कोई भी एसेंशियल ऑयल डालें वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे रहते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है ना, जब भी मैं Pinterest ओपन कर लेती हूँ तो मैं कुछ ऐसी वीडियोस ही मेरे सामने आती हैं जिसमें सुंदर सुंदर क्रॉकरी होती है। बस जब वो मैं देख लेती हूँ तो मेरा भी मन करता है कि मेरे पास भी होनी चाहिए। तो ये वाले जो ग्लासेस हैं ना, ये मैंने Pinterest पे ही देखे थे एक लड़की को यूज़ करते हुए। तो ये जूस ग्लासेस हैं। साथ ही में मैंने वाटर जार लिया, और ये वाला जो जार है ना, ये मैंने डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक के लिए लिया है। अभी आने वाले स्किन केयर व्लॉग्स में आपको ये जार बहुत ज़्यादा नज़र आने वाला है क्योंकि वो स्किन ब्राइटनिंग वीडियोज़ होंगी। मुझे काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा था ना कि मेरे पास फॉयल पेपर, रैपिंग पेपर, ऐसे रीयूजेबल टिश्यू पेपर्स नहीं थे, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी चीज़ों को रखने के लिए। तो अभी मैंने ये बाय किया सेल में से। वैसे जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो सब चीज़ें रिकॉर्ड करनी चाहिए। मतलब अपने व्लॉग चैनल पे तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। कभी कभी तो मुझे भी ऐसा फील होता है कि एक मेरी ये भी लाइफ है जो मैं जी रही हूँ, लेकिन इसकी जो पीछे की लाइफ है जो मैं जीती हूँ वो सबको नज़र नहीं आ रही है। तो वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपको पता चले कि उस लाइफ में कौन सा स्ट्रगल है, क्या करती हूँ मैं, फिर इन रूटीन्स पे मैं कैसे आती हूँ। मतलब मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए इतना कुछ है ना, जो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये सब मैंने क्यों नहीं शेयर करी। अब ऐसा फील होता है मुझे। 2023 में कोशिश करी थी बट हो नहीं पाया था क्योंकि दो चैनल को हैंडल कर पाना इतना आसान नहीं है। पर अब मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस बहुत वेट कर रही है, जो वो मुझसे चाहती है। उसके लिए मैं ज़रूर काम करूँगी। अब क्लीनिंग भी हो गया और मैंने शावर भी ले लिया, तो बस अब मैं लिस्ट बना रही थी यहाँ बैठ के कि मुझे आज क्या क्या ऑर्डर करना है। ये सब वीडियो के बिहाइंड द सीन्स हैं जो मैं करती हूँ। आज मेरा मन था आपके साथ शेयर करने का, तो मैंने ब्लिंकिट से कुछ हेल्दी ड्रिंक्स मंगाई हैं। मैंने काफ़ी टाइम पहले ही हेल्दी ड्रिंक्स की लिस्ट बना ली थी कि मुझे ये ऑर्डर करना है, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैं कर नहीं पा रही थी। फिर आज मेरे पास वक्त भी था तो मैंने सोचा कर लिया जाए इस काम को ही पूरा। वैसे अमेज़न पे जब देखा तो बहुत टाइम लग रहा था, फिर मैंने सोचा ब्लिंकिट से ही मंगा लेती हूँ। एक दो ड्रिंक्स हैं जो नहीं मिल पाई मुझे। ये ना मैं बोलना नहीं चाह रही थी, पर आपको बताऊं, मुझे वाओ ब्यूटी अचीव करनी है जिसमें स्किन बिल्कुल क्लियर हो, हेल्दी हो, और अभी सब कुछ मैं नेचुरल करना चाहती हूँ। और साथ ही में मुझे आयुर्वेदिक आसव भी पीने हैं रेगुलर, तो उनको तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मतलब एक डिटेल वीडियो कब कौन सा आसव लेना है। और ये ना मैं आपसे ऑनेस्टली कह रही हूँ, मेरा जो कम्प्लेक्शन 5 साल पहले हुआ करता था ना, अब मेरा कम से कम 2 से 3 शेड लाइटन हुआ है। वो भी मैंने नेचुरली किया है, लेकिन ये देखो यहाँ पे मेरा हनी गिर गया। और प्लीज़ मुझे ये सोच के जज मत करना कि मैं स्किन वाइटनिंग को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपना कम्प्लेक्शन थोड़ा और लाइट करना है। इसके लिए स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं अब तो, लेकिन उन पे ना जाके सबसे पहले मैं नेचुरली अपनी स्किन को बेटर बनाऊंगी। तो स्किन को नेचुरली अच्छा करने के लिए ज़रूरी है हेल्दी ड्रिंक्स भी पीना। सिर्फ हेल्दी ड्रिंक से नहीं होता है, लेकिन इनके बिना भी आप अपनी अच्छी स्किन अचीव नहीं कर सकते हो। तो ये मैंने इसलिए मंगाई हैं जिससे कि मैं रेगुलर इनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर लूँ विद आयुर्वेदिक आसव। तो अब मैं रेगुलर इन सबको लूँगी। ये तो मैंने अपने ड्रिंक्स के लिए मंगाया है, जैसे स्मूदी, शेक्स, उसमें डालने के लिए। ये ठंडाई है क्योंकि गर्मी हो रही है तो चाहिए था। और मैंने यहाँ हनी भी ऑर्डर कर लिया था क्योंकि मुझे लेमन हनी वाटर पीना बहुत पसंद है।
अगर आपने मेरा 1 जनवरी वाला व्लॉग देखा है ना, तो आपको याद होगा मैंने उसमें आपके साथ एक लिस्ट शेयर करी थी जिसमें स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट भी था। तो वो ट्रीटमेंट मुझे कराना है। अभी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में स्किन लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, वाइटनिंग के लिए। वो एक्सपेंसिव भी हैं, उनका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होता है और वो लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं उसके लिए तो मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो चीज़ें नेचुरली काम करती है हमारी बॉडी के अंदर वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। और आने वाले टाइम में अगर मुझे कोई चीज़ें सेफ़ लगी करने के लिए तो ही मैं वो सब करूँगी और आपके साथ तभी शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, उस टाइम पे आप शॉक मत हो जाना कि गुलगुली सब कुछ नेचुरल करते करते ट्रीटमेंट्स पे क्यों आ गई हैं। पर फिलहाल मैं अपने ऊपर 100% नेचुरली दूंगी, नेचुरली अपनी बॉडी को एनहांस करूंगी, स्किन को अच्छा करूंगी, हेयर क्वालिटी को बेटर बनाऊंगी, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट्स पे जाऊंगी। तो बस आज के इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा मेरा यूजुअल रूटीन डे। तो अगर किया है तो अब हम करेंगे जाने से पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय गाइस, आई लव यू।